ही प्लेट ये सेंटेंस गलत है। ही केम ये सेंटेंस सही है। गो ये सेंटेंस सही है। प्ले ये सेंटेंस गलत है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हामिद बल्तिस्तानी और आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनने के लिए कौन-कौन से रूल्स ज़रूरी है और आपके पास ये जो 4 सेंटेंस मौजूद है, इनमें से कुछ सेंटेंस सही हुआ, कुछ सेंटेंस सही है और कुछ सेंटेंस गलत है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे सेंटेंस बनने के लिए कौन-कौन से रूल्स का होना ज़रूरी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। आप पहले वाले सेंटेंस में आप चेक करें ही प्लेड। आप ये जो टेंस की अगर हम बात करें, ये जो टेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस है और इसमें आप चेक करें तो यहाँ पे जो प्लेट है, आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांज़िटिव और इनट्रांज़िटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। तो यहाँ पे जो प्ले है, यहाँ पे क्या का जो क्या या किसको का जो लफ़्ज़ है, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे फिट होता है। सो ही प्लेड वो उसने खेला, क्या खेला? अब क्या का क्वेश्चन इसमें फिट हो रहा है लेकिन क्या का आंसर इसमें मौजूद नहीं है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में ट्रांज़िटिव वर्ब मौजूद हो, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सेंटेंस गलत सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांज़िटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और इनट्रांज़िटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। इसका तरीका ये है कि आप वर्ब के ऊपर ये क्या, ये किसको का क्वेश्चन आप चेक करें, अगर ये इसके ऊपर फिट हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो वर्ब है वो ट्रांज़िटिव वर्ब है, अगर फिट नहीं होता तो वो वर्ब है आपको इनट्रांज़िटिव वर्ब। क्योंकि प्लेट के ऊपर क्या का जो क्वेश्चन है वो फिट हो रहा है, ही प्लेड उसने खेला, क्या फिट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्लेट जो है ना वो आपका ट्रांज़िटिव वर्ब है। तो लिहाज़ा ट्रांज़िटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमेशा ज़रूरत होती है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो लिहाज़ा ये सेंटेंस आपका नहीं है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ ही केम। अब ये वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चेक करें तो ही केम, अब यहाँ पे केम के ऊपर अब अगेन हम देखते हैं अ, क्या या किसको। अब देखो ही केम वो आया, क्या आया, किसको आया, ये दोनों सवाल इस पे फिट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो केम है, कम है, ये इनट्रांज़िटिव वर्ब है। अब इनट्रांज़िटिव वर्ब जो है ना कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता। लिहाज़ा जब ऑब्जेक्ट को ही ये फॉलो नहीं करता तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में ट्रांज़िटिव वर्ब मौजूद हो, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में अ अ इनट्रांज़िटिव वर्ब हो लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वो बिल्कुल सही, क्योंकि इनट्रांज़िटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता। तो लिहाज़ा सेंटेंस नंबर 2 यानी ही केम ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अच्छा, अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3। यहाँ पे है गो। अब यहाँ पे चेक करें तो गो सेंटेंस है या नहीं है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव में है, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हुआ है। तो गो का मतलब है क्या है, जाओ, जाओ। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हमने यहाँ पे गो जो है ना वो सेंटेंस बिल्कुल सेंटेंस और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे मुख्तसर तरीन जो जुमला है वो गो है। इससे इससे छोटा सेंटेंस और नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप गो से ओ को निकाल दो वो लेटर में कन्वर्ट होगा, फिर तो इसका बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि गो सेंटेंस है या नहीं है। तो गो के ऊपर आप अगेन ये क्या या किसको आप देखें, फिट करें। अगर फिट हो रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब पे फिट नहीं हो रहा तो इंट्रांजिटिव वर्ब गो, अ, जाओ, क्या जाओ, किसको जाओ, ये दोनों सवाल इस पे फिट नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये जो गो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो अ, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो ही नहीं करते, ये लिहाजा ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में
सब मुख्तसर तरीन द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज गो, यानी गो से मुख्तसर तरीन और जुमला नहीं बन सकता। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 4 जो कि प्ले है। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में मौजूद है। अब यहाँ पे प्ले है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, देखो क्या फिट हो रहा है, प्ले खेल, खेलो क्या खेलो, क्या फिट हो रहा है। इस मतलब पे इसमें क्या का आंसर मौजूद नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ब है वो मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसमें प्ले जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है जरूर, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा प्ले जो है ना वो आपका सेंटेंस नहीं है। इस तरीके से आप सेंटेंस है या सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है, आप इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप जरूर सवाल करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।